अजान और लाउड स्पीकर पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र से शुरू हुआ विवाद कर्नाटक होते हुए अब राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश तक पहुंच चुका है। अजान बनाम लाउड स्पीकर पर ये हम आपको बता रहे हैं कहां कहां ये चल रहा है। दिल्ली, प्रयागराज, इसके अलावा 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। दिल्ली, प्रयागराज, नागपुर, कानपुर और जबलपुर। ये 5 तस्वीरें हनुमान जयंती पर भी अब सियासत शुरू हो चुकी है। 5 तस्वीरें अलग अलग जगहों की, दिल्ली, प्रयागराज, नागपुर, कानपुर और जबलपुर। तो ये वो तस्वीरें हैं। आज हनुमान जयंती के मौके पर बड़े तादाद में लोग अलग अलग मंदिरों में जा रहे हैं। दिल्ली, प्रयागराज, नागपुर, कानपुर। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। लाउड स्पीकर विवाद के बीच हनुमान जयंती पर अब सियासत तेज हो गई है। महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है। हनुमान जयंती पर मंदिरों में भक्त और श्रद्धालु उमड़े हैं। भोपाल में जुलूस को परमिशन नहीं मिली। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के बाद परमिशन को रद्द कर दिया गया है। तो लाउड स्पीकर विवाद के बीच हनुमान जयंती मनाई जा रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है। एमएनएस ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग की है। पहले भी अल्टीमेटम दे चुके हैं राज ठाकरे। 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग की है। आपको ध्यान में होगा कि एमएनएस की तरफ से यह कहा गया कि अगर मस्जिदों की तरफ लाउड स्पीकर नहीं हटते तो उनके सामने वो लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा हुआ है। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा पढ़ी। हनुमान चालीसा पर मुंबई से पुणे तक घमासान मचा हुआ है। तो आपको बड़ी खबर मुंबई से बता दें, एमएनएस कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा पढ़ी। हनुमान चालीसा पर मुंबई से पुणे तक घमासान मचा हुआ है। दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित प्राचीन मरघट वाले हनुमान जी के मंदिर पर आज श्रद्धालुओं की काफी भीड़ है। यहां पर जय श्री राम के जयकारे गूंज रहे हैं। वहीं मंदिर के महंत वैभव शर्मा का कहना है कि यहां पर लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का कार्यक्रम शाम के समय होगा। हनुमान चालीसा की आवाज दूर तक जाएगी। स्थित मरघट वाले हनुमान जी के मंदिर पर आज भक्तों का तांता लगा हुआ है। दूर दूर से भक्त आ रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मंदिर के महंत वैभव शर्मा जी मौजूद हैं, जिनसे बात कर लेते हैं। आज हनुमान चालीसा का पाठ भी यहाँ पर हो रहा है। मंदिर की तैयारियां भी जोरों पर हैं। कोरोना के बाद ऐसा साफ तौर पर दिख रहा है कि बहुत भारी संख्या में जो है श्रद्धालु आ रहे हैं। तो सब पर आपकी प्रतिक्रिया बताइए। कोरोना काल के अंदर लगातार जनता नहीं आ पाई। मंदिर लगातार बंद रहा। बड़ा दुखद था, क्योंकि मंदिरों का बंद होना एक विचित्र बात है। हम लोगों ने कभी आज तक सुनी नहीं थी ऐसी बात। लेकिन मंदिर बंद रहे जनता के लिए, सारा पाठ पूजा करा गया। तो 2 साल बाद हनुमान जन्मोत्सव पे जनता के लिए मंदिर खुला है। जनता के अंदर विशेष उत्साह है। जनता रात से ही लाइन लगाए खड़ी थी। सुबह मंदिर खुलने के बाद अपार जनसमूह सुबह से लगा हुआ है जनता के लिए। तो ये सारा जो उत्साह है, मुझे लगता है 2 साल का जो लगातार जनता का जो पाइलअप हो रखा था, तो वो है, इसका उद्गार है ये। तो लाखों की संख्या में जो है श्रद्धालु आ रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है कि आज हमारे सारे रिकॉर्ड टूटेंगे पुराने संख्या के दे। एक सवाल मैं और पूछ लेता हूँ। आपने सुना होगा कि देश में कई जगह लाउड स्पीकर वर्सेस लाउड स्पीकर की राजनीति चल रही है। तो उस पर आपका क्या कहना है? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि कई जगह ये भी कहा गया कि जहां अजान होगी वहां पर लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा चलेगी। तो ये राजनीति जो है महाराष्ट्र से शुरू होकर फिर यूपी, बिहार और दिल्ली तक भी इसकी सुगबुगाहट देखी गई। तो क्या प्रतिक्रिया? मुझे लगता है राजनीति नहीं है। 5 टाइम नमाज होती है, उसमें इतने जोर से बैंड बाजा बजता है, वो हॉर्न अपना बजाते हैं, भोपू। तो क्या हम हनुमान चालीसा नहीं बजा सकते? जब 5 टाइम हमें नमाज सुननी पड़ेगी बिना किसी कारणवश, तो मुझे लगता है हनुमान चालीसा उसका जवाब बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हम जब अपने संयम में हमेशा रहते हैं तो उनको भी संयम सीखना पड़ेगा। अब पहले जैसा नहीं है, अब संयम समझना पड़ेगा उनको। संयम नहीं समझेंगे तो हाँ, सामने हनुमान चालीसा बजाई जाएगी। यहाँ पर हनुमान चालीसा का कोई कार्यक्रम आज होने वाला था क्या? और क्या उस पर लाउड स्पीकर का भी कोई इस्तेमाल होने वाला था? ऐसी कोई जानकारी? बिल्कुल लाउड स्पीकर इस्तेमाल होगा। आज भी हमारे मंदिर पे एक कार्यक्रम है, कल भी एक कार्यक्रम था। मंदिर पर लगातार कार्यक्रम होते रहते हैं और हम भगवान की कृपा से पूरे जोर शोर से लाउड स्पीकर बजाते हैं। तो आज भी वो लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बिल्कुल रहेगा। और अच्छी संख्या में हमारे कार्यकर्ता इकट्ठे होते हैं। मैं प्रांत अध्यक्ष उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद का, बजरंग दल भी देखते हैं।
आज भी बजरंग दल ने हमारे मंदिर के ऊपर जूता सेवा भी कर रखी है। लोगों के मन में एक भाव रहता है कि बजरंग दल सिर्फ एक ही काम करता है, हल्ला मचाता है, और जूता सेवा करता है और सेवा के कार्य भी बजरंग दल करता है। तो आज भी सेवा चल रही है। आज चालीसा होगी, बड़ी चालीसा का आयोजन किया गया है, रहेगा ऐसा। तो कहाँ तक लाउड स्पीकर की जो है ध्वनि कहाँ तक जाएगी? जहाँ तक जाएगी जानी चाहिए, जहाँ आप पूछ रहे हैं वहीं जाएगी। देखिए, ये वैभव शर्मा जी हैं जो महंत हैं यहाँ के, और उन्होंने बताया कि लाउड स्पीकर पर आज हनुमान चालीसा यहाँ पर होगी, और उन्होंने सभी भक्तों को भी शुभकामनाएं दी हैं हनुमान जी के जन्मोत्सव की। दिल्ली में कैमरामैन अवधेश के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने लाउड स्पीकर को लेकर क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। साथ में मौजूद है महाराज जी। जिस तरीके से पहले महाराष्ट्र से शुरू हुआ विवाद, लेकिन अब पूरे देश भर में फैलता जा रहा है, क्या लाउड स्पीकर सभी मस्जिदों से हटा देनी चाहिए? क्योंकि अजान को लेकर के विवाद छिड़ रहा है कि लाउड स्पीकर से हम अजान क्यों? नहीं, आप देखिए कि आपको याद होगा कि 20 साल पहले हर जगह मंदिरों से हनुमान चालीसा सुबह सुबह होता था, लेकिन हिंदुओं ने स्वयं वो करके संज्ञान ले करके कि चूंकि छात्रों की परीक्षा है, मरीज हैं और लोगों को तकलीफ ना हो, उन्होंने मंदिर तक सीमित कर दिया। लाउड स्पीकर जो बड़े बड़े थे वो हटा करके और मंदिर तक भजन वो कर दिया। लेकिन उसके उल्टे क्या हुआ, मस्जिदों की संख्या बढ़ती गई और मस्जिदों पे लाउड स्पीकर भी बढ़ती गई। आज स्थिति है कि हर जगह कई किलोमीटर तक आवाज आता है। हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप अगर जो दिल्ली में जितने मस्जिद है सबके से आवाज आता है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको या तो सबको बंद कर देना चाहिए, या तो हिंदू अगर जो हनुमान जयंती पे अगर जो हनुमान प्रकटोत्सव है उस पे अगर जो मना रहे तो उसमें वो क्या है। अब लोग ये करेंगे, देखो जी ये तो प्रतिक्रिया कर रहे हैं, अब प्रतिक्रिया तो होगा, ये स्वाभाविक। अजान विवाद पर आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज से हमारे सहयोगी ने बातचीत की है, वो सुनिए। पर दिल्ली में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। मैं इस समय चिराग दिल्ली में मौजूद हूँ, जहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज मौजूद हैं। इस शोभा यात्रा में इनकी तरफ से ये शोभा यात्रा हनुमान मंदिर से निकाली गई और आप देखिए भव्य नजारा है। इसके अलावा मैं आपको अगर पीछे की तस्वीर दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखिए एक बड़ी लंबी झांकी जो है यहाँ पर निकाली जा रही है और सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम है। सौरभ भारद्वाज जो हैं उनसे एक बार यहाँ बात करने की कोशिश भी हम करेंगे। देखिए वो खुद यहाँ पर लोगों को प्रसाद दे रहे हैं। इससे पहले पूजा अर्चना हुई और देखिए प्रसाद उन्होंने दिया। आज के दिन का बहुत भव्य ये नजारा है, क्या कहेंगे प्रतिक्रिया? देखिए, हनुमान जी भगवान राम के संकटों में भी काम आते थे। जब जब भगवान राम पर विपदा आई, हनुमान जी इसको उन्होंने याद किया और हनुमान जी ने संकट दूर किया। तो हम चाहते हैं कि दिल्ली पे और हमारे देश पे जो संकट है उसको दूर किया जाए और हनुमान जी का आशीर्वाद सबको मिले। एक सवाल ये है कि इस समय लाउड स्पीकर वर्सेस लाउड स्पीकर चल रहा है, जिसमें हनुमान जी का नाम भी लगातार चर्चाओं में चल रहा है। राजनीति गरमा रही है पूरे मामले पर, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, हमारी शोभा यात्रा में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, सिख भाई भी हैं और ईसाई भाई भी हैं, सब हैं। जो शाम को ये जो भगवान राम के झंडे लेके आए हैं वो महराज और नौशाद दो हमारे कार्यकर्ता हैं। थोड़ी दूर आगे चलेंगे तो मुस्लिम समाज ने शरबत का इंतजाम किया गया है। तो धर्म जो है वो जोड़ता है, प्यार और मोहब्बत सिखाता है, वो संदेश हम दे रहे हैं। संदेश ही मैं पूछना चाह रहा था। बहुत भव्य नजारा, पीछे से तमाम लोग नजर आ रहे हैं, दूर तक नजर आ रहे हैं, क्या संदेश इस मौके पर? देखिए, हिंदू धर्म की झांकी निकले तो किसी धर्म के लोगों को ना तो डर लगे ना उससे गुस्सा आए। उनको लगे जैसे हमारे अल्लाह की कोई झांकी निकलती है, हमारे पैगंबर की कोई झांकी निकलती है, गुरु साहब की सुबह शोभा यात्रा निकलती है, वैसे ही हनुमान जी की शोभा यात्रा है। सबके अंदर प्यार आए। कहाँ तक जाएगी यात्रा, ये और बता दीजिए, कहाँ तक जाएगी? ये यात्रा शेख सराय, एपीजे स्कूल, गुप्ता कॉलोनी, खिड़की एक्सटेंशन में जाके समाप्त होगी। तो आपने सुना जो सौरभ भारद्वाज हैं उन्होंने क्या कहा और आपको आगे का नजारा दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए बैंड बाजा सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। मंदिर के बाहर का ये नजारा और फूलों की वर्षा जो है वो थोड़ी देर पहले यहाँ पर भक्तों पर की गई थी। जय श्री राम के जयकारे जो हैं वो तमाम जगहों पर यहाँ सुनने को मिले। देश की राजधानी दिल्ली के सभी जो हनुमान मंदिर हैं उनमें इसी तरह का भव्य जो नजारा है देखने को मिल रहा है। और क्योंकि इस मसले पर हमने जब सौरभ भारद्वाज से बात की तो उनका कहना है कि
जो ये पूरी शोभा यात्रा है वो दूर तक जा रही है। दिल्ली में कैमरामैन अवधेश के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। लाउड स्पीकर विवाद पर दो सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। मोहित गुप्ता हमारे साथ अलीगढ़ से लाइव जुड़े हैं और अभिषेक शर्मा हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले मोहित, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने आवाज उठाई थी और मांग की थी कि हम शहर के अलग अलग हिस्सों में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। प्रशासन ने मना कर दिया है। आज हनुमान जयंती है, उसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं और ये एबीवीपी के कार्यकर्ता अब क्या कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि आज जैसे हनुमान जयंती है, 2 साल से हनुमान जयंती का कार्यक्रम नहीं मनाया गया है, तो जितने भी लोग हैं उनमें हनुमान जयंती को लेके खास रूप से काफी ज्यादा उत्सुक हैं, क्योंकि माना यही जा रहा है कि आज तक अगर कोई पृथ्वी पर अगर किसी देवता का ज्यादातर विराजमान है तो हनुमान बाबा आज की डेट में भी जिंदा है। तो इसी की मान्यता ये लगातार पहले भी चली आ रही थी। तो जितने भी हनुमान मंदिर है वहां लाउड स्पीकर लगा हुआ है और सुंदरकांड के पाठ लगातार चल रहे हैं। सुबह हवन यज्ञ इत्यादि हर मंदिर पर हो रहा है, क्योंकि वर्षों पुरानी ये परंपरा है और लगातार चली है। देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाने की मांग जरूर की थी जिला प्रशासन को, लेकिन जिला प्रशासन ने साफ तौर से उनसे मना कर दिया। उनका यही कहना है कि शहर में किसी भी नई परंपरा को हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। लेकिन जो अजान वर्सेस हनुमान चालीसा का विवाद है, अगर माने तो हिंदू महासभा की जो महामंडलेश्वर है अन्नपूर्णा भारती, उन्होंने भी अपने घर पर लाउड स्पीकर लगा लिया और लाउड स्पीकर लगा के उन्होंने बाकायदा आज सुंदर पाठ का ही पाठ कराया। तो कहीं ना कहीं अब जो प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। आज भी हनुमान सुंदर कांड पढ़ा जा रहा है। सुबह यज्ञ हवन हुए, जितने भी हनुमान मंदिर में वहां भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है और शाम को प्रभात फेरी भी निकाली जाएगी, जिसमें काफी बड़े बड़े डोले निकलेंगे। लेकिन ये डोले आज नए नहीं निकल रहे, ये डोले पुराने टाइम से निकलते आते हैं। 2 साल कोविड की वजह से ये डोले इत्यादि नहीं निकले थे। लेकिन अगर सुरक्षा की बात करें तो तमाम रूट अलीगढ़ के जो है डायवर्ट किए हुए हैं। मोहित, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ अभिषेक भी जुड़े हुए हैं मुंबई से। अभिषेक, अजान विवाद की शुरुआत मुंबई से हुई थी, लेकिन सबसे अहम यह है कि आज एमएनएस के जो कार्यकर्ता हैं वो जगह जगह हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे हैं। खुद एमएनएस अध्यक्ष जो हैं वो आज महाआरती में शामिल होंगे। किस तरह की तैयारियां हैं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से और खासकर मुंबई में? हाँ बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि सही कहा। देखिए, एक बात तो साफ है कि जो हनुमान जी का जन्मोत्सव है वो हर साल मनाया जाता है, लेकिन इस बार का जन्मोत्सव बहुत अलग देखने को मिल रहा है, क्योंकि राजनीतिक रंग ले लिया है। क्योंकि हर किसी को लग रहा है कि हनुमान जी उनकी नैया पार लगाएंगे। यही वजह है कि हनुमान जी के नाम पर वह इस बार राजनीति करते हुए दिखाई पड़ रहा है। आपको तस्वीरें दिखाते चलो। देखिए, तस्वीरें मुंबई का बहुत प्रसिद्ध कैलाशपुरी हनुमान मंदिर है जो मुंबई का मलाड इलाके में आता है, बहुत प्रसिद्ध। और यहाँ के बारे में कहा जाता है कि मनवांछित फल दिया करते हैं हनुमान जी यहाँ पर। और यहाँ पे हरीश शर्मा जी, यहाँ पे पुजारी जी, इनसे पूछ लेते हैं कि कितनी राजनीति इनको भगवान को भा रही है। क्या कहेंगे हरीश जी, किस तरीके से हनुमान जो जयंती है हर साल आती है, लेकिन इस बार राजनीतिक रंग रूप लेके आई है? ये क्या 2 साल के बाद, लॉकडाउन के बाद विशेष हनुमान जी की कृपा सब पे बनी है और हमारे मंदिर का ये 50वां वार्षिक उत्सव है। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तगण मंदिर में आके भगवान हनुमान जी का महाराज का आशीर्वाद ग्रहण करें और इसी विशेष दिन में आशीर्वाद ग्रहण करें। और आज हनुमान जयंती के महोत्सव पे मोदी जी ने भी जो हनुमान जी महाराज का विशेष कार्यक्रम किया है, हम सभी पदाधिकारी। अभिषेक, आम लोगों से भी जरा बात करिएगा। आम लोग क्या कह रहे हैं इस लाउड स्पीकर विवाद पर? उन पे आशीर्वाद रखें, हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद है। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? आप लोग दर्शन कर रहे हैं कि हनुमान जो लाउड स्पीकर वर्सेज अजान वाला जो मुद्दा चल रहा है, आप किससे? 40 साल से तो मैं यहाँ हनुमान जयंती और मंगलवार शनिवार आता हूँ। भगवान की मूर्ति में इतना चमत्कार है। चमत्कार तो है। मैं पूछ रहा हूँ कि लाउड स्पीकर वैसे जो अजान वाला मुद्दा चल रहा है उससे कितने प्रभावित आप हैं, क्या लगता है? लाउड स्पीकर वाला, हाँ जी, लाउड स्पीकर वाला का तो समझो अलग अलग काम है पॉलिटिक्स का, तो उसके हिसाब से नहीं है। ऐसे तो हम भी लाउड स्पीकर ऊपर लगा सकते हैं। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे, किस तरीके से इससे प्रभावित है जो लाउड स्पीकर वर्सेज अजान वाला मुद्दा चल रहा है, वो क्या कहेंगे? वो होना नहीं चाहिए, इसके माहौल खराब हो रहा है। माहौल खराब हो रहा है, आप क्या कहेंगे साहब? माहौल खराब हो रहा है। माहौल खराब हो रहा है। लगता है कि जो जिस तरीके से अगर मन से या जो ऑन पार्टियां कर रही हैं, आप क्या कहेंगे? मैं इसके लिए कहना चाहूँगा, ये जो पार्टी हिंदुत्व के लिए कर रही है बहुत सही कर रही है। अगर वो कुछ कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, वरना शांतिपूर्वक रहेंगे वो तो हम भी शांतिपूर्वक रहेंगे। अभिषेक, जरा उस चिट्ठी के बारे में भी डिटेल से बताइएगा जो एमएनएस ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाए। उनके साथ में
बिल्कुल, देखिए उन्होंने गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल जो महाराष्ट्र गृह मंत्री, उनको पत्र लिखा है। उनको साफ साफ कहा है कि 3 मई तक, आपको पता है कि राज ठाकरे ने अपने भाषण में अल्टीमेटम दे दिया हुआ है कि 3 मई तक, क्योंकि 3 मई अभी रमजान चल रहा है, रमजान के अवसर पर 3 मई को चूंकि ईद है, तो ईद तक अगर कोई भी जितने भी लाउड स्पीकर हटाने हैं हटा लिए जाए, वरना वह अपने स्टाइल में जवाब देंगे। क्योंकि आपको पता है मनसे स्टाइल का साफ साफ मतलब यह होता है कि वह जाके हर जगह हंगामा करेंगे, मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर बजाने वाले हैं। खुद राज ठाकरे ने कहा यही वजह है कि आज पुणे में राज ठाकरे मौजूद होकर वह तमाम जगहों पर और उनके तमाम कार्यकर्ता खुद लाउड स्पीकर और तमाम चीजें कर रहे हैं और हनुमान चालीसा बजा रहे हैं। अभिषेक, आप सही कह रहे हैं कि आज पुणे में राज ठाकरे महाआरती में शामिल होंगे। अब देखना यह है कि जो चिट्ठी उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी है, उस पर गृह मंत्री की तरफ से क्या जवाब आता है। अभिषेक हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए थे, मोहित गुप्ता हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़े हुए थे। आप दोनों सहयोगियों का जुड़ने के लिए बेहद धन्यवाद। बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।